एक हंगामा मच गया साया कॉर्पोरेशन को लेके, तलहा रहमानी को लेके, इंजमामुल हक के बारे में बहुत सी बातें होने लगी। इंजी भाई, हम यही बता रहे थे कि साया कॉर्पोरेशन क्या है, तलहा रहमानी। मैं चाहूंगी कि आप तलहा रहमानी के साथ आपका क्या ताल्लुक है वो भी थोड़ा सा लोगों को बताएं। वो एजेंट है, जिस बस एजेंट है। अभी भी वो आपके एजेंट हैं? नहीं, अब खत्म है। अब नहीं है, उस वक्त थे जब आप चीफ सेलेक्टर थे। जी, उस वक्त थे। ठीक है इंजी भाई, उस वक्त ना एक चीज और बहुत शोर मचा। अच्छा, मैंने अब जरा आपको ये सवाल कर दीजिए कि अब आपने क्यों छोड़ा? हाँ, अब आपने क्यों छोड़ा ये वो बता इसलिए मैंने छोड़ा उसको कि जिस टाइम बोर्ड ने है ना, मैंने बोर्ड से कहा कि मैंने कहा जी इसको बुलाओ आप, ठीक है, उसको आप बुलाए और उससे पूछेंगे कि जी हकीकत क्या है, ताकि बात तो खुले ना। जी जी। वो मसला सारा ये नहीं होता कि जी आप चीफ सेलेक्टर है या नहीं है। मैं 91 से खेल रहा हूँ, मेरी एक रिप्यूट है जी, क्योंकि जी लोग मुझे जानते हैं किसी हवाले से, क्योंकि जी मैंने सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेली है, किस तरीके से खेली है वो सारों को पता है। सो बोर्ड ने नहीं बुलाया, मैंने उसको कहा कि मैंने कहा तू पर्सनल कैपेसिटी में ना तू जाके टीवी पे बैठ, तो टीवी पे इस चीज़ को क्लियर कर, ठीक है। तो वो टीवी पे नहीं आया, उसने कहा कि जी मेरा बोर्ड का मसला है, मेरा ये वाला मसला है। तो जिस टाइम उसने ये चीज़ की ना, तो मैंने कहा कि फिर अब मैं तेरे साथ काम नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ना उसको अपना एजेंट हटा दिया। मैंने कहा कि आप मेरे एजेंट हो, अगर मेरे पे आज मुश्किल वक्त आ रहा है, क्योंकि मेरे पे लोग इल्ज़ाम कह रहे हैं कि जी साया कॉर्पोरेशन तुम्हारी है या तुमने बीच में से कोई चीज़ खाई है। मैंने कहा तुम अगर मुझे क्लियर ही नहीं कर सकते, तो साफ बात ही अगर आके लोगों को नहीं बता सकते, तुम्हारे में इतना ही हौसला नहीं है, तो मैंने कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। तो इस वजह से मैंने उसको छोड़ा, ताकि मैंने कहा लोग कोई और चीज़ निकाले तो और लोगों के जहन में आए, तो मैंने कहा मैं इसको आपको क्लियर करूं। तो हाँ, अब और कोई सवाल हो तो हाँ, बताओ। अब ये सवाल है कि जब आप चीफ सिलेक्टर बने उस वक्त, क्योंकि हमने बताया कि ये इशू चल रहा था, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो रहे थे, 4 महीने हो गए थे, खबरें ये आ रही थी कि सैलरीज भी नहीं मिली हैं प्लेयर्स को, वो तो हमने क्लियर कर दिया। अब एक और सवाल जो मैं चाहूंगी आप जरूर क्लियर करें, वो ये है कि उस वक्त खबरें आई कि आप चाहते हैं, उस वक्त क्योंकि लोगों के दिमाग में ये था कि साया कॉर्पोरेशन आपकी है और टीम के जो मेन प्लेयर्स हैं वो आपके हैं, तो आप चाहते हैं कि वो टीम में रहें, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो ना हो, वो टीम का हिस्सा होने चाहिए, और वो लीग्स भी जो खेलने जाएंगे दूसरी दुनिया में, दुनिया के किसी भी हिस्से में, वो आप चाहते थे कि आप उनको अलाउ करें कि वो खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, ये आपने सवाल किया। ये मुझे बताएं कि जी अगर चीफ सेलेक्टर आगे किसके पास प्लान होता है कि जी किस प्लेयर ने कितना खेलना है और कितना नहीं खेलना, क्या करना है, ये किसके पास प्लान होगा? आपके पास चीफ सेलेक्टर जो भी है उसके जो भी चीफ सेलेक्टर होगा, ठीक है ना। तो जो भी चीफ सेलेक्टर होगा उसी के पास प्लान होगा, वो ये आपको बताएगा कि जी मुझे इस प्लेयर की इधर जरूरत है, या चीफ एग्जीक्यूटिव बताएगा? जी नहीं, आप बताएंगे, सिलेक्टर बताएगा जिसने सिलेक्ट करना है। थोड़ी सी है ना, ये लोग है ना जो वो एक फिक्र है ना कि ना ये पढ़े लिखे हैं, ना ये कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, ना ये कोई चीज़ देखते हैं, ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। भाई चीफ सेलेक्टर का ही काम है सिलेक्ट करना और इजाजत देना, ये मेरा काम अब का नहीं था। ये तो मैंने पहले भी मैं ही करके आया था। और मैं दूसरी मजेदारी की चीज बताऊं, ये तो इन्होंने बाद में की ना। एक दिन रात को मेरे पास है ना चेयरमैन साहब का मैसेज आया, क्योंकि इंजमाम वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट फाइनल हो चुकी थी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका था लोगों को, ठीक है। उन्होंने कहा कि जी आप है ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे जाके ना ज़रा लड़कों के नाम देखें कि जी कौन सा नाम कहीं सही करता है, क्या होता है ये वो फलाना। मैंने कहा जी ठीक है, मैं देख लेता हूँ जाके। अब ये चीफ सेलेक्टर का ही काम है ना, चेयरमैन भी कह रहा है। तो सलीम भाई जिस टाइम मैंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट मंगवाई है ना इंटरनेशनल वालों से, उस्मान वाला था उसका डायरेक्टर, तो मैंने लिस्ट मंगवाई, सरफराज अहमद जो हमारा कप्तान रहा है वो डी कैटेगरी में फॉल कर रहा था। अच्छा ठीक है, मैंने इसे कहा कि मैंने कहा नहीं ये सही नहीं है, इसको आप बी में लेके आओ। उसको मैंने ना बी में लेके आया, ठीक है। ठीक है। अब ये जो सा इब्रार था अपना, और हमारा एक नोमान लेफ्ट आर्म स्पिनर था जो टेस्ट मैच खेलते थे। तो मेरे ख्याल में थे ही नहीं ना इब्रार और नोमान, जिनकी टेस्ट मैच में दोनों की सारों से ज्यादा विकेटें थी, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही नहीं थे। इनको मैं फिर लेके आया बीच में।
तो सर ये अगर मेरे से पहले वाले लोगों ने अगर काम नहीं किया या वो सही नहीं कर सके, ये मेरा कसूर नहीं है। मैं अगर अब मुझे ये, वैसे तो अल्लाह ना करे कि मैं कभी बनूं दोबारा, तो मेरा 2 दफ़ा का एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त है। अगर तीसरी दफ़ा भी जाऊंगा ना तो फिर भी ये वाली अथॉरिटी मेरे पास ही रहेगी, ठीक है, बेशक मैं इसके साथ हूं या नहीं हूं। ये आप लोग है ना, लोगों को गेम की समझ नहीं है ना। सो जब इस हालत में पहुंचे हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव कहता है कि जी लीग खेलने की इजाजत मैं दूंगा। मैंने कहा यार तू तो आज तक कभी क्रिकेट खेला ही नहीं, तुझे किस तरह पता है किसको प्लेयर को किधर इजाजत देनी है। ये सलीम भाई इजाजत देने की बात नहीं है, ये अपना पावर कंट्रोल करने की बात है कि जी मैं बताऊंगा। मैं माजरत के साथ के इतने सारे ये लोग आके ये चलाते हैं, इनसे कभी ग्राउंड की फील्डिंग का पूछ लेने कि जी फील्डिंग किस तरह खड़ी की जाती है, इनको ये पता होगा। और ये कह रहे हैं कि जी प्लेयर्स को इजाजत हम बताएंगे कि जी प्लेयर कौन सा कहाँ खेलेगा। कोई खुदा का खौफ करो यार इस चीज पे, कोई पाकिस्तानी क्रिकेट को जाने दो यार। ठीक है।